ऑलवेज वेलकम साथियों, डिजिटल क्लास हमेशा आपके साथ। इंजीनियरों, अपना इंटरनल कंप्यूशन इंजन चल रहा है। जो भी कंटेंट अब तक आपने पढ़ा है और आगे इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, सारा कंटेंट आपको पीडीएफ फॉर्मेट में अवेलेबल है। इन नोट्सों का इस्तेमाल आप एसएससी, आरआरबी, स्टेट, जेईई, गेट, बीटेक, एएमआई के एग्जामिनेशन के लिए कर सकते हैं। मैकेनिकल इंजीनियरिंग की सीरीज, साथ साथ जनरल नॉलेज सीरीज भी आपको कंप्लीट अवेलेबल है। जब चाहें आप इन्हें डाउनलोड कर अपना टाइम सेव कर सकते हैं। आप चाहें तो फोटो कॉपी कराकर भी रिवीजन के लिए इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे पिछली वीडियो में विद्वानों हमने जाना था 4 स्ट्रोक साइकिल किस प्रकार से चलता है, किस प्रकार से इंजन काम करता है। तो अब इसके बारे में हमने जानकारी ले ली थी, लेकिन आपके दिमाग में आया होगा ये वाल्व कब ओपन होते हैं, कब खुलते हैं। परफेक्ट टाइमिंग आपके दिमाग में होगी। जिस प्रकार से पिस्टन सिलेंडर घूमता है, तो इस प्रकार से वाल्व टाइमिंग डायग्राम यहाँ आप देख सकते हैं। इस प्रकार से आपको लग रहा होगा आइडियल कंडीशन होती है, लेकिन एक्चुअल में इस प्रकार से अपने वाल्व परफॉर्म होते हैं या ओपनिंग क्लोजिंग वाल्वों की होती है। इसे हम वाल्व टाइमिंग डायग्राम में आसानी से समझ सकते हैं। इस प्रकार आप देखेंगे यहाँ पर ये अपनी पिस्टन सिलेंडर की पोजीशन है। इनको आप वाल्व टाइमिंग डायग्राम में शो करना चाहें तो यहाँ आप इसे इस प्रकार से शो कर सकते हैं। ये टॉप डेड सेंटर है, ये लाइन ले लेते हैं। इस लाइन पर आप शुरुआत करते हैं यहाँ से, तो यहाँ पर सक्शन हो रहा है टॉप डेड सेंटर पर, ऊपर की तरफ है बिल्कुल। पिस्टन सिलेंडर घूम कर आएगा, नीचे की तरफ पहुँच जाएगा। अब यहाँ पर सक्शन हो गया होगा, उसके बाद आप सोचेंगे कंप्रेशन हो जाएगा, उसके बाद एक्सपेंशन हो जाएगा, उसके बाद एग्जॉस्ट हो जाता है। तो ये वाल्व आसानी से खुलते बंद होते हुए आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ स्पार्क देंगे कंप्रेशन होने के बाद, फिर एक्सपेंशन मिलेगा। लेकिन एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है। आप ऐसा करेंगे तो टाइमिंग ठीक से परफॉर्म नहीं कर पाएगी, आपका कुछ देखने को डिले मिलेगा या आपका इंजन, ये साइकिल ठीक से काम नहीं कर पाएगा। इसे सुधारने के लिए इसको इस प्रकार से अपडेट किया जाता है, इनकी टाइमिंग सेट की जाती है। आप मानकर चल सकते हैं ये टॉप डेड सेंटर है ऊपर की तरफ, और नीचे की तरफ बॉटम डेड सेंटर। ये आप देख सकते हैं, यहाँ से शुरुआत करते हैं। टॉप डेड सेंटर पर अपना पिस्टन सिलेंडर पोजीशन पर है। अब नेक्स्ट चलकर आएगा, ये बॉटम की तरफ आ रहा है। यहाँ पर ये बॉटम की तरफ आ गया है घूम के। अब इसमें प्रोसेस क्या होता है, सक्शन होता है। नंबर 1 प्रोसेस दे रखा है, जो आपको प्रोसेस ऊपर वीडियो में दिखाए थे, पिछली वीडियो में आपने देखे होंगे। जो ये नंबर लिखे हुए हैं 1 2 3, इनका नामकरण किस प्रकार से लिखा हुआ है, पिछली वीडियो में आपने देखा होगा। सक्शन, कंप्रेशन, इन पर नाम दे रखे हैं। आप चेक करना चाहें, नोट्स देखेंगे तो आपको पता चलेगा। बाकी आप नाम से समझ सकते हैं, बाकी आपको बोलकर ही बताया जा रहा है। फर्स्ट पोजीशन आपको शो कराई जा रही है डायग्राम पर। जैसे यहाँ डायग्राम है, फर्स्ट पोजीशन ये है, घूमकर इस प्रकार से आ रहा है। फर्स्ट पोजीशन ये थी, सेकंड पोजीशन ये आ गई है। तो आपका ये बॉटम डेड सेंटर पर आ गया है। वापस ये घूमकर जाएगा ऊपर की तरफ, यहाँ शो कर दिया इस स्टेटस को। अभी वापस घूम के नीचे की तरफ जाएगा तो ये स्टेटस होगी, तो इसमें इस प्रकार से इसे यहाँ ले लिया जाएगा। फिर से वापस घूम कर जाएगा तो यहाँ से सक्शन स्टार्ट हो जाएगा। आप समझ सकते हैं, यहाँ से आप डायरेक्ट यहाँ आ गए। तो इस प्रकार से ये टाइमिंग डायग्राम आपको बताएगा। सक्शन होगा, एक्सपेंशन होगा, इसमें सारे स्ट्रोक होंगे, एग्जॉस्टिव हो जाएगा। तो यही हम नीचे डायग्राम में आपको शो कर बता रहे हैं। ये अपने वाल्व टाइमिंग डायग्राम है, इनमें कुछ नीचे खास नहीं बचा हुआ है। बॉटम डेड सेंटर है, ऊपर टॉप डेड सेंटर है। तो अपन यहाँ इसे फिक्स कर लेते हैं, फिर इस पर स्टडी करते हैं। तो अब आते हैं हम फर्स्ट पोजीशन पर। यहाँ पर मान लेते हैं टॉप डेड सेंटर है, यहाँ से फर्स्ट स्टेट है अपनी। सक्शन करेंगे आप, ये सक्शन हो गया है, नीचे इधर आ गया है, सक्शन हो गया है आपका। तो अब इसमें वाल्व टाइमिंग कौन सी, कब वाल्व खुलेगा, तो यहाँ पर आप समझ लीजिए सक्शन कर रहे हैं उससे पहले ही ये वाल्व खुला हुआ है अपना, सक्शन वाल्व ओपन। यहाँ आप देख सकते हैं, ये एग्जॉस्ट वाल्व क्लोज, एग्जॉस्ट वाल्व ओपन, सक्शन वाल्व क्लोज। यहाँ स्पार्क दे दिया है। इनको किस प्रकार से शो कर रहे हैं हम, नीचे आप देखेंगे टाइमिंग के साथ। आप फर्स्ट स्टेटस पे हैं, आप सक्शन करना चाहते हैं तो आपको वाल्व पहले ही खुला हुआ मिलेगा। इस प्रकार से कुछ इनमें एंगल होगा, कितना होगा, 5 से 10 डिग्री के करीब। ये एंगल आपसे पूछे नहीं जाएंगे, लेकिन आपको पता होना चाहिए किस प्रकार से क्या परफॉर्मेंस चल रहा है, किस प्रकार से वाल्व खुलते हैं बंद होते हैं। तो आपको सक्शन करने के लिए ऑलरेडी वाल्व खुला हुआ है, आप स्टार्ट करेंगे, आपका सक्शन हो गया है। अब सक्शन करते हुए आप एक्स्ट्रा आगे जाएंगे। खुला हुआ था इस पोजीशन पर, और सक्शन होने के बाद एक्सपेंशन होने लगा है, तब तक ये वाल्व खुला हुआ है। फर्स्ट स्ट्रोक अपना हो गया सक्शन, उसके बाद क्या करते हैं, यहाँ कंप्रेशन स्टार्ट कर दिया है। अब आपने कुछ डिग्री आकर वाल्व को क्लोज कर दिया। अब कंप्रेशन प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। अब कंप्रेशन आप करते जाते हैं, आपको सोचते हैं कि आपको लगता है कि वापस फुल कंप्रेस होने के बाद स्पार्क देंगे या फिर फ्यूल में बर्निंग स्टार्ट हो जाएगी। ऐसा नहीं है, यहाँ पर भी लगभग
30-40 डिग्री पहले ही स्पार्क दे दिया जाता है, फुल कंप्रेशन ना होने से पहले ही। इस प्रकार से 30-40 डिग्री पहले ही फ्यूल आपका जलने लग जाएगा, क्योंकि ये फ्यूल एक साथ नहीं जल रहा है। ये भी आप नेक्स्ट आने वाली वीडियो में डिटेल में जानेंगे किस प्रकार से फ्यूल बर्निंग होती है, किस प्रकार से नॉकिंग होती है। ये सब आप जुड़े रहेंगे सीरीज से, आगे आने वाली वीडियो में आपको डिटेल में इनकी जानकारी मिलेगी। तो इस प्रकार से आपके 2 प्रोसेस कंप्लीट हो जाते हैं। कंप्रेशन हो गया है, अब कंप्रेशन के बाद आपको यहाँ पर पावर स्ट्रोक मिल जाएगा, क्योंकि बाहर जाएंगे एक्सपेंशन होगा तो पावर स्ट्रोक आ रहा है, इसमें एनर्जी बहुत ज़्यादा है। तो इस प्रकार से आप घूम जाएंगे तो यहाँ पर एग्जॉस्ट वाल्व ओपन हो जाएगा। फुल कंप्लीट ना होने से पहले ही एग्जॉस्ट वाल्व यहाँ पर 30-40 डिग्री पहले ही खुल जाता है। खुले हुए एक्सपेंशन वाल्व के साथ साथ ही ये अपना पावर स्ट्रोक एक्सपेंशन चलता है। इस प्रकार से वाल्व खुल गया है और आपको अब यहाँ पर एक्सपेंशन हो गया। अब आप एग्जॉस्ट करेंगे तो एग्जॉस्ट करते जाएंगे, इस प्रकार से आपका प्रोसेस चलता रहेगा और कहीं यहाँ जाकर आपका एग्जॉस्ट वाल्व वापस क्लोज होता है। अपने स्ट्रोक यहाँ पर समझ लीजिए कंप्लीट हो जाते हैं, क्योंकि सिलेंडर पिस्टन की दूरी डिस्टेंस फिक्स है, वो घूमते रहते हैं। लेकिन वाल्व यहाँ जाकर होगा तो यहाँ वाल्व खुला हुआ है और दूसरा इतना पहले ही यहाँ पर वाल्व खुल जाता है, तो ये सक्शन वाल्व खुला हुआ है, एग्जॉस्ट वाल्व खुले हुए हैं। इस प्रोसेस को या इस पोजिशन को ही वाल्व ओवरलैपिंग के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर दोनों वाल्व खुले हुए हैं। अब ये सब प्रोसेस क्यों इस प्रकार से कराए जाते हैं, ये जानने के लिए आप आगे सीरीज में जुड़े रहें। अगली वीडियोज में आपको और क्लियरिफिकेशन मिलेगा। अभी आप मानकर चल रहे हैं कि इंजन को इस प्रकार से चलाया जाता है तो इंजन ठीक से चल पाता है, अन्यथा कुछ प्रॉब्लम आती हैं। अच्छी इफिशियंसी के लिए इस प्रकार से टाइमिंग सेट कर दी जाती है और अपने इंजन ठीक से वर्क करते रहते हैं। अब वापस चलते हैं, अपने स्ट्रोक साइकिल को देख लेते हैं। यहाँ पर आपने पिछली वीडियो में भी देखा होगा, यहाँ पर सक्शन हो रहा है, यहाँ पर फिर से कंप्रेशन होगा, फिर एक्सपेंशन होगा, फिर से एग्जॉस्ट होगा। तो वाल्व टाइमिंग, वाल्व कौन सा कब खुलेगा, ये सब आपने वाल्व टाइमिंग डायग्राम में देख लिया है। इससे देखकर आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि किस प्रकार से कौन सा वाल्व खुलता है और किस प्रकार से कौन सा प्रोसेस होता है। वीडियो में दी गई जानकारी अच्छे से आपको समझ में आई होगी साथियों। फिर भी जो बिल्कुल शुरुआत से बारीकी से जानना चाहते हैं वो जुड़े रहें। आगे जाके आने वाली सीरीज़ में, आगे आने वाली वीडियोज़ में, स्पेशल और टॉपिकों में आपको ये जानकारी अच्छे से क्लियर हो जाएगी। वीडियो को अंत तक देखने के लिए, चैनल को सपोर्ट करने के लिए आपका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हंसते रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।